हाय गाइस, सो वी आर इन करोल बाग और आदित्य के पजामों का भी काम करना है। कुर्ते हैं, पजामा नहीं है। आदित्य और उसके कुर्तों के कुर्ते मिल गए, पजामे नहीं मिल रहे यार। मिंत्रा से भी मंगाए, वो भी ना पता है मेरे को पूरा ठीक आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी यार जबकि काफ मसल इतनी भी कोई मोटी नहीं है, लेकिन वहाँ फंस जाते हैं चूड़ीदार। अजीब आते हैं, आ जाते हैं बट अजीब लगते हैं। एक जगह बड़ा अच्छा साइज आया था, लेकिन कुछ एक कमी थी, कलर मैच नहीं हो रहा था या क्या था। सीधे चल आज ये सारे छोटे कोई छोटे रिक्शा ही नहीं। चलो करोल बाग आके मुझे इतना अजीब लग रहा है क्योंकि मेरी काउंसलिंग करोल बाग में थी, मेरी काउंसलर। तो मैं 2019 में और 2020 की स्टार्ट में हम बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने आई वॉज टेकिंग थेरेपी सेशन, हमारा हर हफ्ते का होता था, एवरी सैटरडे ना आदित्य, तो एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू कम। चलो यार अब चलते, बहुत धूप है यहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने करोल बाग के बाद कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई जस्ट केम होम एंड हम आए, फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई कंसल्टेशन सब लास्ट मिनट वर्क में एंड ओके सो I got a gift for my own self. Everyone is going to be very surprised because I am not someone who loves gold or diamond. I am not fond of jewelry like the original jewelry. I am fond of artificial jewelry much and I don't buy. शादी के बाद भी I think in this 8 years of marriage I got twice for myself something in gold. वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस, एक बार दिखाना देते हो, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से ही, मतलब जैसे हम यार वो करते ही हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई लाइक्ड समथिंग एंड आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ। दिस इज माइन, I got this beautiful for myself. They are very good. मेरे को पहनने का बहुत मन है, बट अगर मैंने ये पहन ली तो मम्मा को पता चल जाएगा कि मैंने कुछ खरीदा है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मेरे पास क्या गोल्ड है। बेसिकली उन्हें ज़्यादा पता रहता है, मुझे तो नहीं पता रहता, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज अ सस्पेंस। मेरे को बेसिकली अब वो नहीं करना। मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी मम्मी के साथ मेरा है। वी फाइट अ लॉट, हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हम गुस्से होते हैं। इनफैक्ट आदित्य भी बहुत गुस्सा होता है अपनी मम्मी पे। मम्मी भी उसे बोलती तो मुझे ऐसा तंग करता है ना, देखो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें तंग करेंगे। तो बहुत ऐसा ड्रामा चलता है, बट एंड ऑफ द डे when I see her, I really think about my mom being there with me. She passed, like whatever happened in the miscarriage process, she stood by me indirectly when I was here also. She was there with me and मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी थी because I still remember the first day when I came into this house. It was a major decision. बहुत रश में मैंने ये डिसीजन अपने लिए लिया था एंड द वेरी नेक्स्ट डे she just in a group message she just wrote to me, good morning beta. I don't know what sentiments are attached, I cannot express in feelings, but I felt so secured even if when they were not around me, but I felt so secured. मुझे ऐसा लगा कि मैं दूर हूँ but still my family is around me. She used to talk every day. She came to meet me then, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन हो गया था, वो मुझे मिलने नहीं आ सकी थी, नोएडा बॉर्डर्स बंद थे। फिर जैसे ही खुले वो हमें मिलने आए ना, her first question to me was how are you, how do you feel about yourself now. So that was really very good when I felt really attached. एक और बात है कि मैं ये सबको कन्वे करना चाहती हूँ, अगर जिस तरह से आपकी अपनी मम्मा के साथ, अपनी मॉम के साथ लड़ाई होती है, वैसे ही डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का क्लैशेस वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। दैट्स नॉट अ मेजर थिंग, दैट्स ओके। यू कैन समटाइम्स बी ऑन द सेम pace or sometimes you cannot. Even with your parents it happens, but here we taboo when it happens with your in-laws. तो वहाँ बहुत taboo बन जाता है, but it is so common and it's okay. You should give each other space. You should sometimes keep quiet and then talk again. बहुत natural, it's okay. ऐसे relationship में यही bonding होती है जो intact रखती है. And end of the day, which one thing which I always keep it in mind is the way she has raised Aditya, because the kind of
support which I needed during this phase of my life brought me and Aditya close to another level. Okay, first it was just a marriage, but now it was getting into the process of parenthood, and the way he stood by me irrespective to what anyone say, he was there as a big support. So these qualities have come in Aditya just because of his mother. That cannot be forgotten any time, because his mother has raised him so beautifully to take care of females, to give respect to females, and that's what I see in him. And I should, rather than telling everyone that my husband is supportive, I should thank the source, okay, behind. So that's my perception of looking at things. That's my way of looking at my mother-in-law, because when I see Aditya and his support towards me, we live in a society where male dominance is still there. Every day we are working hard to bring it down so that everything comes in equal measure. But तभी भी वो 49-51 वाला अभी भी चालू है, और हम सब उसके लिए आगे की जनरेशन्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं. बट ये चीज़ में थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है. अगर जो आपके जिन्होंने रेस किया है, इफ़ योर हस्बैंड इज़ रियली वेरी सपोर्टिव, इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स नॉट जस्ट हिज मेंटालिटी, इट्स द kind of environment he has been raised into. So that need to be thanked first. So that's my main perception of looking at things, and I don't know whether you आप इसको एग्री करोगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है. मैं कमेंट सेक्शन पे वो एंटरटेन भी नहीं करूँगी, बट ये मेरा परसेप्शन था. आपका डिफरेंट होगा, इट्स टोटली फाइन, बट ये मेरा परसेप्शन था, एंड आई रियली लव दिस परसेप्शन ऑफ माइन, एंड आई एम सो हैप्पी, एक्साइटेड. अभी तो 10 दिन है मम्मा को देने को, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर gifting her this and seeing her expression. It's really very raw when parents तो हमेशा ही देते हैं. कभी कभार जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. तो अब मैं इसके लास्ट का एक्सप्रेशन मम्मा का डालूंगी. एंड नाउ वी आर गोइंग. आज 5th है, आज मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने, बाहर के घर भी जाना है, क्योंकि मुझे सामान, अपनी चूड़ियाँ वगैरह लेके आनी है गणपति के लिए. और चलो फिर काम करने चलते हैं. बाय. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो आज है थर्सडे, कल गणेश चतुर्थी है, या गणपति बप्पा आ रहे हैं. तो मेरे पीछे देखा सामान तो बहुत सारा काम चालू है. हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि बहुत थके हुए थे. इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock. यस. तो अब जा रहे हैं सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि वो काम भी है. सुबह फ्रेश सब्जी सब कुछ मिल जाएगी, तो सब्जी वगैरह लेने में नाइट सूट में ही जा रही हूँ. इट डजंट इवन मैटर. मैं इतनी थकी हुई हूँ. मुझे पार्लर जाना, मुझे बहुत सारा काम है. मैं वो साइड नहीं दिखा दी, हमने चेंज कर दी है सिटिंग. यूजुअली आवर सिटिंग यूज्ड टू बी ऑन दिस वॉल इफ़ यू हैव सीन आवर पिक्चर्स, बट नाउ वी हैव चेंज द सिटिंग जस्ट बिकॉज बाहर तोरण लग गया है. ओह नहीं, बाहर तोरण लग गया है. इसी दिस तोरण लगा दिया है सारा कुछ. और अभी चलो. हाय गाइस, सुबह से शाम मैं बस यहाँ वहाँ हो रही हूँ. मेरा कितना काम हो गया. आई जस्ट हैव टू गो फॉर आईब्रोज, एंड इफ़ यू सी माई लेग, मैंने ड्रेस डाली है और मेरे पैरों में इतने बाल है ना, इतने बाल है कि मैं बता नहीं सकती. हाँ, जब ये जा रहा होगा तब आपने इंस्टाग्राम पे चेक कर लिया होगा. मैं इतनी थकी हुई हूँ. मैं तुम रबड़ की चप्पल डाल रहे हो? मैं भी छोड़ यार, कौन हमें देखेगा यहाँ. हमारे घर पे जो भी बची हुई वेजिटेबल्स थी वो गाय को दे रहे हैं. एंड यस, आई हैव टू डू द ऑनर्स. चलो, आज पहली बार में एकदम ही बंद हो गया. डाल दूँ चाबी अंदर. तो वी आर गोइंग टू गीतांजलि टू गेट आवर आईब्रोज डन. थ्रेडिंग करनी है, वैक्सिंग करनी है मुझे. तुम्हें क्या करना है? मुझे बियर्ड करानी है, हेयर कट करा लूँगा. तो 6 बजे हमें गणपति लेने चलना है, तब दिखाएंगे आपको. गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया. हाय गाइस, वेलकम बैक. बहुत टाइम बाद. सो जब तक आप ये व्लॉग देखोगे वैसे तो मेरी कैनेपी दिख जाएगी. तो लेट मी शो यू.
कि ये हमारी कैनपी है। गन्नू जी नीचे गाड़ी में है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग मी, जो मेरे ब्लॉग्स रिसेंटली देखते हैं, दैट वी गेट इको फ्रेंडली। आई एम सॉरी फ़ैन की अगर आवाज़ आ रही है, बट आई डोंट वांट टू स्विच इट ऑफ। वी गेट इको फ्रेंडली गणपति एंड इको फ्रेंडली विसर्जन होता है। कोई ऐसे जैसे हम अपने ही फैक्ट्री में गड्ढा खोद के वहाँ पर विसर्जन करते हैं। तो ये कैनपी है, लाइटिंग में बहुत अच्छी लगेगी और जब कल गणपति जी आएंगे तब। मैंने अभी तक सुबह के खाने का, मुझे कल सुबह उठ के नहा धो के करना है। मम्मा पापा विल बी योर एंड दिस टाइम देर आर वेरी लिमिटेड पीपल हु हैव बीन कॉल्ड, लाइक वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड इट्स नॉट अ ग्रैंड थिंग वी आर डूइंग। बहुत कम सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को बुला रहे हैं एंड देर आर 2 फ्रेंड्स हु आर कमिंग, नॉट मच ऑफ द पीपल अराउंड बट तो मैंने ये काम कर लिया है। आदित्य ये सेट करके रखा है, देख लो। हाँ हाँ सही है ना। इसमें इस पे क्यों रखा? ये नमक वाले ही थे, काजू भी, तो मैंने मिक्स कर दिए। ठीक है, इसमें मत रखो ना मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। तो अभी बाहर का जो मंदिर है हमारा, ये मुझे करना था। मेरे को लड्डू गोपाल जी की ड्रेस धोनी है, वो धो के रख दूँगी क्योंकि कल चेंज होगी। दिस हैज़ अ वेरी नाइस स्टोरी। ये एक रुपये का सिक्का है, फोकस, ये 1 रुपये का सिक्का है। सो व्हेन आई वेंट फॉर माई सेकेंड अल्ट्रासाउंड 5th ऑफ मार्च, हाँ 5th ऑफ मार्च को जब मैंने सेकेंड अल्ट्रासाउंड अपना करवाया था, तभी वहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया था कि हमें अभी भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिख रही, जबकि मैं अपने 7th-8th वीक में थी। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 7th वीक में थी, तो तभी तो दिख जानी चाहिए थी। ये भी गंदे बड़े हो रहे हैं। तो तभी तो आ जानी चाहिए थी हार्ट बीट, बट आई नहीं थी। एंड मैं रोते हुए जब घर जा रही थी, तो जब रास्ते में ना मैं जैसे कार में रो रही थी बहुत, एंड एक खुसरा आया, किन्नर या जो भी आप बोलते हो, मुझे नहीं ऐसे पता, वो आए मेरे पास एंड वो गाड़ी पे नॉक करने लगे। तो आदित्य ने नीचे किया, सो ही स्टार्टेड सेइंग कि भगवान कुछ दे दो, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देगा, तुम्हारा लड़का होगा, और ऐसे मतलब बहुत कुछ बोलने लगे। तो मैं और रोने लग गई थी, मतलब तुम्हें बच्चा देगा ये सब, तो मैं और रोने लग गई। तो उन्होंने मुझे एकदम बोला कि बेटी रो क्यों रही हो? तो आदित्य ने कहा सही नहीं चल रहा टाइम, आप बस आशीर्वाद दे दो, इस टाइम पर मैं मतलब कुछ नहीं सही चल रहा। सो ये सेड चिंता मत करना। उन्होंने मुझे ये 1 रुपया अपने आप से दिया और बोला कि जहाँ पर तुम्हारा मंदिर रहता है ना, वहाँ तुम ये रख देना, भगवान तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेगा। तो उस दिन से ये 1 रुपये हमारे साथ ही है एंड मैं इसे अपने मंदिर में ही रखती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज़ इन्वॉल्व्ड, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट हैपेंड, आई रियली डोंट नो, बट yes, I've kept it with me. My mother-in-law, my mother was also shocked कि कैसे मतलब एक किन्नर ने आके तुम्हें दिया, जो मतलब हम सबसे लेते हैं, उन्होंने तुम्हें दिया है, so it might be a blessing only, तो तुम रख लो अपने पास। तो मैं यहाँ रखती हूँ। और मेरी लॉबी देखो कितनी अच्छी लग रही है। इग्नोर द मैस कल सुबह तक नहीं रहेगा, बट ये नाइट सूट यहाँ पर बट इट इज़, अभी ये सब धो के हम लोग नीचे रख रहे हैं, बट कल लाइटिंग वाइटिंग लगेगी तो अच्छा हो जाएगा बाय द टाइम यू विल सी। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीथिंग। बस गणपति बाप्पा मोरिया। तो गेस्ट, मेरा मेन्यू तैयार है, वेजिटेबल्स आ गई हैं, कल सुबह से मुझे खाना वाना बनाना है। तो कल का मेन्यू क्या है? राजमा, भिंडी और क्या है वो तो कल के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग इज़ नाउ गेटिंग इनटू प्लेसेस एंड सीरियसली आई एम डूइंग इट बॉटम ऑफ माई हार्ट, like you know we do it so much with efforts and so much with love। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई भी मेहमान आपके घर पे आता है, सिर्फ वो प्यार का भूखा होता है, उसे किसी चीज़ से नहीं है ऐसे मतलब होता कि आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दो, बट वो प्यार का भूखा रहता है। एंड सच में ये
आदित्य के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के भी हैं कि जो भी घर पे आए वो ऐसा खा के जाए अच्छे से कि वो याद रखे। और सच में मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मा के हाथ में बहुत बरकत है, एंड सेम आई विश कि इस बार मेरे हाथ में भी हो, वो बहुत अच्छे से सब जाए। मैं बहुत नर्वस हूँ। थैंक गॉड माई मदर इन लॉ इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर 3 days। आई वॉज रियली वेरी नर्वस, सो शी इज़ लाइक आई विल बी देयर विथ यू, सो डोंट गेट टेंस। मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी, बट आई रियली वॉन्ट टू पैम्पर हर। आई वॉन्ट हर टू बी आराम से एट होम so that every work will be done। वो आराम से चिल मारें एंड enjoy करें हमारे साथ। That's how we are doing। So I hope you have enjoyed this short vlog। From tomorrow you'll see new vlogs coming। ठीक आ रही है। I hope you have enjoyed this video। Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos। Thank you so much for watching। गणपति बप्पा मोरया।